नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम जो लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हमसे पूछा गया है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें तथा उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे यमुना की आप इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो कौन कौन सी है, जैसे टोस है, ठीक है, चंबल, हिंडन, बेतवा, केन, ठीक है, ये सब। तो अब इनमें देखेंगे तो इसका बेसिकली मैप जो वेस्ट टू ईस्ट हमारा जो डायरेक्शन होगा या लोकेशन कह सकते हैं 4, यानी चंबल, फिर सिंध, फिर जो है बेतवा और केन, है ना, 4, 3, 1, 2। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो सिट्रस फ्रूट्स, खास करके जैसे ये अंगूर वगैरह या अन्य जो खट्टे फल हैं, इसके लिए जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये काफ़ी जो है उपयुक्त है जलवायु यहाँ की। इसीलिए आप देखेंगे कि यूरोप के जो ये सब देश हैं, इटली, फ्रांस, ये सब, यहाँ पे खट्टे फलों से बने हुए उत्पादों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे वाइन वगैरह काफ़ी पॉपुलर है इन सब रीजन में। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे ये सब फ्रूट्स का, है ना, क्लाइमेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया है? ठीक है, तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जिससे बर्ड फ्लू जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसको अप्रूव किया है वर्ल्ड जो ये एनिमल हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो किस देश को घोषित किया है? इंडिया को, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हैती में बढ़ती हुई हिंसा को नियंत्रित करने के लिए किस देश के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे हैती रीजन के बारे में थोड़ा देखिएगा। यहाँ पे वायलेंस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए एक मल्टी कह लीजिए नेशन ग्रुप, मतलब ये सिक्योरिटी मिशन बना है, जिसको ये लीड कर रहा है अफ्रीकन कंट्री हम कह सकते हैं, कीनिया। ठीक, अक्टूबर 2023 में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये मराकेश, मोरक्को में आयोजित हुई थी। भारत की तरफ से निर्मला सीतारमण जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा के लिए डिलीट एक्ट पारित किया है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। जो भी आपका सोशल मीडिया का पर्सनल डेटा है आज की डेट में, है ना, तो ऐसे सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपके डेटा को फर्दर बेचते हैं या कुछ और यूज़ कर लेते हैं, तो इसको आप रोकने के लिए यहाँ पे जो इसको बेसिकली पास किया है यूएस के कैलिफोर्निया स्टेट ने। तो यहाँ के लोग जो है वो चाहें तो अपने डेटा को उनके डेटाबेस से डिलीट करने के लिए कह सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस पर फिर लीगल एक्शन वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसको कैलिफोर्निया में पास करा गया है, ऑप्शन फर्स्ट। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली इसको जो है ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में है ना, यहाँ पे स्टैब्लिश करा गया है, ऑप्शन डी। 20 से 28 नवंबर तक 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? तो गोवा में, ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय और किस देश की सेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 आयोजित किया गया? तो इंडिया में ही हुआ है ये, इंडिया और मलेशिया के बीच। हाल ही में किस देश ने अबाबील वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अबाबील वेपन सिस्टम बेसिकली एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इसका सक्सेसफुली ये टेस्ट किया था इन्होंने, पाकिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा एप्लीकेशन जे गुरुजी इसको लॉन्च किया है? तो जे गुरुजी का मतलब है झारखंड गुरुजी। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑनलाइन एक कई तरह की सुविधाओं को जो है उपलब्ध करवाएगा ये बच्चों को।
हाल ही में जारी किए गए वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग बतानी है हमें। तो एक CFA इंस्टीट्यूट करके है, उनके द्वारा मतलब इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है, जिसमें इंडिया का स्कोर इसमें था 45.9 और रैंक है 45th। ठीक, तो पेंशन रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन की सुविधाएं होती हैं तो उसमें कई पैरामीटर्स पे ग्लोबल लेवल पे कई सारे देशों को जो शामिल करके इंडेक्स बना है, तो उसमें 45वें नंबर पे है इंडिया की रैंकिंग। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने साइकी क्षुद्रग्रह मिशन लॉन्च किया है? नासा ने इसको लॉन्च किया है। साइकी नाम का ही एक एस्टेरॉइड है जो कि इसमें मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में स्थित है, तो उसकी स्टडी के लिए है ना इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार ये अभियान शुरू किया? तो दिवाली और दशहरा के फेस्टिवल्स के अराउंड है ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्य रूप से ये कैंपेन लॉन्च किया, और जो फोकस एरियाज थे तो जितने भी ये मंदिर मतलब परिसर वगैरह हैं उनके आसपास की सफाई जो है इसमें की गई। तो ऑप्शन बी को चुनेंगे। यहाँ पे इनिशिएटिव का नाम हो सके तो ध्यान रखिएगा। इकोलॉजी के रेफरेंस में एक टर्म पढ़ते हैं यूट्रोफिकेशन, सुपोषण हिंदी में कह सकते हैं इसे। तो इसके बारे में देखिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है यह जल की घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह एक जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की एक घटना है। दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जैसे जितने भी न्यूट्रिएंट सॉल्ट वगैरह है, नाइट्रेट, फॉस्फेट है ना, फर्टिलाइजर्स और जो सीवेज वगैरह है, इसके थ्रू फ्लो होकर मान लीजिए किसी फ्रेश वाटर बॉडी में जा रहा है तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन की घटना होगी। ठीक है, तो जैसे ये फ्लो होकर के गया, यूट्रोफिकेशन में क्या होगा इस वाटर बॉडी में, यहाँ पे एल्गल ब्लूम होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जो है ये जितनी भी ऑक्सीजन यहाँ पे है, जो यहाँ पे लिखा था ना कि जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो एल्गल ब्लूम होगा। जितने भी डेड एल्गी हैं उसको कंज्यूम कर जाते हैं बैक्टीरिया, चूंकि इनकी ग्रोथ हो जाती है और ऑक्सीजन की भी उससे कमी हो जाती है। ठीक, तो यही जो कमी हो रही है ऑक्सीजन की, इस सिचुएशन को भी एक टर्म के द्वारा जो है यूज किया जाता है इसमें, हाइपोक्सिया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हाइपोक्सिया का मतलब ये होता है कि सिचुएशन ऑफ मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो। ठीक, तो जो है छोटे तौर पे हमने यहाँ पे समझ लिया है, थोड़ा डिटेल में चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। दोनों बातें हमारी यहाँ पे ठीक हैं। नेक्स्ट है डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किन तटों पर स्थित है? तो ये पर्थ का जो एरिया है ना, पर्थ हिल्स वही है ये। तो अगर लोकेशन वाइज देखेंगे तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट ये हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना देख लेते हैं इनके वर्ष। सबसे पहले इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, हाथी परियोजना 1992, फिर बाघ परियोजना जो है ये 1973, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है जैव विविधता अधिनियम ये 2002। ठीक है, तो हमारा कोड बन जाएगा 3124। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा हिंद महासागर से संबंधित है? इंडियन ओशन से संबंधित है। इसमें अगुलहास करंट है, इसका नेचर जो है वार्म करंट का है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों का संचलन क्या कहलाता है? ठीक है, किसी पर्टिकुलर जो है इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक है ना, ये जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि वाटर मान लीजिए, कार्बन, ठीक है, सॉइल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो क्या होता है आपस में जो साइकिल चल रही है इसको बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल भी बोलते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ पर शुरू किया गया था? तो अराउंड 1977 में तवा डैम जो है इसके वजह से वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी वगैरह है ना, इन सब की प्रॉब्लम हो रही थी होशंगाबाद रीजन में है ना, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे एक तरीके का ये जो है लोगों ने मूवमेंट चलाया था। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना होगा? ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी हमारी होती हैं इनकी आपको लिस्टिंग याद होनी चाहिए बिल्कुल, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, वाटर वेपर। ठीक, तो अगर ये ना पाई जाए, ठीक है, या इनकी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम पढ़ते हैं है ना सोलर रेडिएशन के रेफरेंस में, इस कॉन्सेप्ट को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगर ये ना हो तो हमारा जो टेम्परेचर होगा अर्थ की सरफेस का, यानी अपर क्रस्ट हम कह सकते हैं, ठीक, तो ये होगा 18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन
सी जो है, सॉरी बी माइनस में है ना, और फ़ारेनहाइट स्केल में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। इन दोनों वैल्यू को याद रखेंगे, ये पूछी जाती है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबर्ग ये एरिया है ना, इसमें जो साउथ अफ्रीका का ये केप टाउन वाला रीजन है वहाँ पे, ठीक है। तो ये और इसके आसपास का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रमुख उत्पादक हैं? तो यहाँ पे मैग्नीज होता है ना, ऑप्शन सी। वर्ल्ड लेवल पे जितने भी मिनरल पाए जाते हैं है ना, इसकी लिस्टिंग पढ़ेंगे। ये यूपीपीएससी हर मतलब जितने भी साल एग्जाम होता है इससे क्वेश्चन आता ही आता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन होता है? ठीक है, तो मोस्टली मैमल्स में देखेंगे एक प्रकार का बाइंडिंग प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, मायोग्लोबिन, ठीक, इसमें पाया जाता है। मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया में किंटा रिवर है और उसी के माध्यम से ये वैली का निर्माण होता है और फेमस है ये टिन प्रोडक्शन के लिए। एक जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो है ये वाला टर्म हमारा होता है म्यूटेशन, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस में जो चेंज है उसी को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। सशस्त्र बल की जो अस्पताल सेवा है, ठीक है, उसके महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, तो यहाँ पे एयर मार्शल के रूप में प्रमोशन हुआ था साधना सक्सेना नायर जी का, और ये जो है हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्स की है ना बनी है। तो नाम ध्यान रखेंगे, कोई भी महिला इस तरीके के पद पे पहली बार आती हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नैनो लेवल पे है ना, डीएपी जो फर्टिलाइजर के रूप में हम खेतों में यूज करते हैं उसका एक प्लांट लगा है कलोल में। कहाँ पे है ये? गांधीनगर, गुजरात। तो ये इनॉग्रेट किया था अमित शाह जी ने, ध्यान रखेंगे इनॉग्रेट भी किसने किया है, ठीक। नेक्स्ट है डिसआर्मामेंट वीक, निःशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिसआर्मामेंट वीक ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष, है ना, 24 से 30 अक्टूबर। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। किस वर्ष को हिम तेंदुए के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, ये बताना है। तो ये 2015, ठीक है। एक वो हुआ था, कह लीजिए डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था कंजर्वेशन स्नो लेपर्ड के जो है उनके लिए, बिश्केक में, किर्गिस्तान, ठीक है। कब हुआ था ये? अक्टूबर 2013। तो उसके बाद से ये डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। जो मोस्टली इंडिया में भी देखेंगे तो जो हिमालयन स्टेट है ना, उनमें ये स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा देश पश्चिमी प्रशांत महासागर में घोस्ट पार्टिकल्स का पता लगाने के लिए एक विशाल दूरबीन जिसका नाम है ट्राइडेंट, इसका निर्माण कर रहा है? तो ट्राइडेंट का फुल फॉर्म है ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, चाइना डेवलप कर रहा है। अंडर वाटर जो ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, यहाँ पे कुछ घोस्ट पार्टिकल्स को ये मतलब इससे पता लगाएंगे। हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड इतने देशों के यात्रियों के लिए तत्काल प्रभाव से मुफ्त पर्यटक वीज़ा देने के लिए मंजूरी दे दी है? तो श्रीलंका ने ये अनाउंस किया था। बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक और वहाँ पे आपने पास्ट में पढ़ा होगा कि पॉलिटिकल जो कुछ क्राइसिस हुए उन सब की भरपाई करने के लिए, उनसे रिकवर होने के लिए, एक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे फ्री वीज़ा ऑफर किया है इतने देशों को। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1948 से यूएन डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को। यूएन की स्थापना कब हुई थी, कोई बताएगा? कमेंट करिए जरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में नौसेना वीरता संग्रहालय की आधारशिला रखी है? तो ये म्यूजियम डेवलप किया जाएगा नेवल गैलेंट्री म्यूजियम, लखनऊ में। हाल ही में वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं 24 से 31 अक्टूबर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? 0 डिग्री इक्वेटर की बात हो रही है। अफ्रीका में देखेंगे तो यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा है ना, ये इनसे नहीं पास होगी, ठीक। 3 और 4 को चुनेंगे प्लीज। मैप पे 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जितने देशों से गुजरते हैं इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज इसको मैप पे देख लीजिए एक बार।
नेक्स्ट है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपने जैसे कई जगह पब्लिक प्लेसेस में फायर अलार्म लगे हुए देखे होंगे या आजकल घरों में भी लोग लगवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फोटो सेल होती है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, है ना। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। तो जो भी स्मोक या जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट ये रिसीव करता है, तो वो फिर अगर वो मान लीजिए जो इसमें लिमिट होगी उससे ज़्यादा होगी तो वो सेंसर को ये चीज़ इन्फॉर्म करेगा और उसके बाद अलार्म जो है उसमें बजने लगता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान हैं। तो 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज वाले जो प्रावधान है ऐड किए गए भाग 9 में, ठीक है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर यानी कि बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल इसमें टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, है ना, ये चीज़ें हो जाएंगी। नियोप्रीन नहीं होगा। नियोप्रीन बेसिकली हमारा क्या होता है, ये एक प्रकार का जैसे समझ सकते हैं सिंथेटिक रबर का एग्जांपल है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन होता है क्लोरोप्रीन का, उसके माध्यम से जो है ये बनता है। थर्ड टियर यानी कि त्रिस्तरीय स्तर किसको कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक। तो इसको भारतीय संघीय प्रणाली में कब जोड़ा गया, सी विकल्प को चुनेंगे। 73rd अमेंडमेंट की अभी हमने बात की थी, ठीक है। तो ये कब एक्ट जो है संसद से पास हुआ था, 92 में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा स्टमक से। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून के द्वारा संभव नहीं है। भाग 1 जो है संविधान का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। 1 से 4 आर्टिकल के मध्य प्रावधान है इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, नए राज्यों का प्रवेश अगर किसी नए स्टेट को इंसर्ट करना है इंडियन टेरिटरी में, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं सिक्किम भारत का अंग नहीं था, 35th अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से सिक्किम को भारत का नया राज्य बनाया गया एक, ठीक है। तो ये एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट हुआ आर्टिकल 2 के अंतर्गत, ठीक है। 2 में ये प्रावधान है। बाकी 3 के अंतर्गत यहाँ पे जो अन्य 3 ऑप्शन में चीजें लिखी हैं वो की जा सकती हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग इसमें से किस रोग का कारण बन जाता है। तो पॉलिश्ड राइस जो आजकल कई तरह के आने लगे मार्केट में, है ना। तो बेसिकली पॉलिशिंग में होता क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक। तो ऐसे चावल का हम उपभोग करेंगे तो हमें जो है क्या होगा, बेरी डिजीज हो सकती है। क्यों होती है, क्योंकि हमें बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है थायमीन की। थायमीन क्या होता है, विटामिन B1, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त स्कंदन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे, विटामिन के। पंचायतों के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण इसमें से किसके अंतर्गत निहित है। तो पंचायत के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन दोनों अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराते हैं, पंचायत के जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। एक एटम जो है किन चीजों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो वही पूछा गया है कि एटम का भाग इसमें से क्या नहीं है, तो फोटॉन ऑड हो जाएगा। फोटॉन बेसिकली क्या होता है, ये हमारा एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसका कोई फर्दर सब स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक। और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज, ये इन सब के जो चार्ज होते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। टोकोफेरॉल विटामिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है बेसिकली, तो विटामिन ई। उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जरी जरदोजी किस जिले का एक उत्पाद है, तो ये है बदायूं का। शाहमल ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह जो 1857 में हुआ उसमें कहाँ से नेतृत्व किया। तो ब्रिटिश के खिलाफ लीड कर रहे थे ये शाहमल, बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ौत रीजन है, तो वहाँ के जाटों के साथ ये लीड कर रहे थे, ठीक है, बागपत से। विकल्प बी। भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को 1793 में प्रारंभ किसने किया। तो लैंड रेवेन्यू के जो सिस्टम्स डेवलप हुए इस काल में, तो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है यहाँ पे समय में, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसमें क्या होता था कि जो है कंपनी और जमींदार के बीच जो लैंड रेवेन्यू था उसको एक एग्रीमेंट के माध्यम से फिक्स किया जाता था। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जो हमारी ये
लैटिट्यूड है। तो ये किस राज्य से नहीं गुजरती है भारत में? तो भारत में जो गुजरने वाले जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, ठीक। फिर कौन सा बच गया? झारखंड, वेस्ट बंगाल, और त्रिपुरा हमने देख लिया। इसके अलावा मिजोरम, ठीक। मैप पे एक बार लोकेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।